माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल यूज हो रही हो उन्हें पैसिव में किस प्रकार से बदलते हैं, सेंटेंस के माध्यम से हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अपना समझने का टॉपिक है मॉडल्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। जिनमें मॉडल यूज हो रही हो ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सर्वप्रथम जो बात है वो ये रहती है कि मॉडल्स वाला वाक्य भी जो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है उसमें भी यूज होने वाली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये फर्स्ट शर्त है कि यूज होने वाली वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, अर्थात हिंदी में जैसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यूज होनी चाहिए। तो जो यहाँ रिटन सेंटेंस है सरिता विल राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सरिता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, विल मॉडल यूज हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब राइट यूज हो रही है और ऑब्जेक्ट के तौर पर अ लेटर आ रहा है। सरिता विल राइट अ लेटर। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मॉडल्स वाले सेंटेंस को जब पैसिव में बदलते हैं तो नियम ये होता है कि यूज हो रही मॉडल के जस्ट बाद बी का प्रयोग और बी के प्रयोग के बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ये यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और जो सब्जेक्ट यहाँ यूज हो रहा है इसे ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। अगर प्रोनाउन है तो सामान्य नियमानुसार बदल जाता है। अब सरिता विल राइट अ लेटर में हम सेंटेंस जो ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अ लेटर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो अ लेटर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शायद सबको समझ में आ रहा है। अ लेटर को हमने यहाँ ले लिया। जो मॉडल यूज हो रही है उसी मॉडल को पुनः लिखना है। तो विल यूज हो रही है तो विल को आप पुनः यहाँ लिख दे विल, और मॉडल के जस्ट बाद बी का प्रयोग, जस्ट बाद बी का प्रयोग हो गया। अ लेटर विल बी। ऊपर जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यूज हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट रोट रिटन। तो हम इस सेंटेंस में रिटन जो थर्ड फॉर्म है उसे यूज करेंगे। तो रिटन आ जाएगी इस बी के जस्ट बाद, रिटन रिटन बाय प्रीपोजिशन, और इसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो या ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो हमने सेंटेंस को लिखा है अ लेटर विल बी रिटन बाय सरिता। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था सरिता विल राइट अ लेटर। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले इस सेंटेंस को हमने बदलकर जो सेंटेंस में यूज हो रही जो वर्ब है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है, मॉडल के जस्ट बाद बी का प्रयोग करना है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। तो सरिता विल राइट ए लेटर वाले सेंटेंस को हम अ लेटर विल बी रिटन बाय सरिता में हमने लिख दिया है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं दोनों मॉडल के हैं, इन्हें भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर दे, उनकी पहचान कर दे। योर टीम ये सब्जेक्ट है, वर्ब विन यूज हो रही है और द मैच इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो द मैच पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे द मैच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, द मैच। इसके बाद में जो एक्टिव वॉइस में जो मॉडल यूज हो रही है उसी मॉडल को यहाँ यूज करना है, कैन, और मॉडल के जस्ट बाद बी। अब जो ऊपर एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म में, विन, वॉन, वॉन, तो वॉन आ जाएगी, WON, बाय योर टीम, बाय योर टीम। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था हमारा, योर टीम कैन विन द मैच, इसको हमने जब पैसिव में लिखा तो द मैच, मॉडल कैन का पुनः प्रयोग, साथ में बी का प्रयोग, रूट वर्ब जो विन है इसके पास पार्टिसिपल फॉर्म वॉन, द मैच कैन बी वॉन बाय योर टीम। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा वाला सेंटेंस जिसमें हम मॉडल कैन का एक्टिव वॉइस में प्रयोग था, कैन के प्रयोग से सेंटेंस लिखा हुआ था, उसको हमने पैसिव वॉइस में बदला है। अब हमारा अगला सेंटेंस है आवर फ्रेंड्स मे हेल्प अस। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो अस है, जब ये सब्जेक्ट की जगह आता है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वी में बदल जाता है। सब्जेक्ट केस में वी और ऑब्जेक्ट केस में अस होता है। तो वी और वी के बाद में यूज हो रही जो मॉडल है मे, वी मे के बाद में बी का प्रयोग, यूज हो रही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प यूज हो रही है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर दे, वी मे बी हेल्प्ड बाय और फ्रेंड्स। सेंटेंस जो और फ्रेंड्स मे हेल्प अस, इसको जब हमने पैसिव वॉइस में लिखा तो वी मे बी हेल्प बाय आवर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बदला है। तो तीनों जो सेंटेंस थे जिनमें, अर्थात मॉडल्स वाले सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में मॉडल यूज हो रही है, ऊपर वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग है, मॉडल कैन का प्रयोग है, मे का प्रयोग है। ध्यान ये रखना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, उसी मॉडल का प्रयोग करना है, साथ में बी का प्रयोग करना है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बदलते हैं। अर्थात अगर मॉडल, अच्छा मॉडल कुछ भी हो सकती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट इत्यादि जो मॉडल यूज हो रही है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब भी दिया होगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे तो उसी मॉडल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और साथ में वर्ब की, अर्थात ऊपर जो मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसी की हम थर्ड फॉर्म प्रयोग में लेकर के सेंटेंस को हम बदल देते हैं। तो इन मॉडल्स वाले सेंटेंस से हमने ये सीखा कि मॉडल्स में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, मॉडल्स बदलती नहीं है। जो एक्टिव वॉइस में जो मॉडल यूज हो रही है उसी मॉडल को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जो एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है उसी मॉडल को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। नया क्या करना है? नया ये करना है कि साथ में बी का प्रयोग करना है, बी का प्रयोग। सेम मॉडल यूज करनी है, साथ में बी जोड़ना है
पहले से यूज हो रही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये करना है। ऊपर एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन के आ जाएगा और ऊपर का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बदलाव करके हम मॉडल सेम बी का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को या पास्ट पार्टिसिपल का हो, ऐसा करके हम सेंटेंस को पुनः रीअरेंज करना है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। कई बार हमारे आरबीएससी के एग्जाम में मॉडल्स वाले सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, तो इनका ये नियम हमें ध्यान रखना है कि उसी मॉडल का प्रयोग करना है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कैन को कुड में बदल कर भी लिख देता है, तो स्टूडेंट्स कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स वाले उन कॉन्सेप्ट के थ्रू कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि पैसिव वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, अर्थात एक्टिव वॉइस में दिए हुए मॉडल पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सेम यूज होते हैं। हमें उन मॉडल को बदलना नहीं है, वही मॉडल लेकिन साथ में बी का प्रयोग। सेम मॉडल बी का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में सब में होती ही है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस जब हम पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो ये भी इस मॉडल में कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि सेम मॉडल साथ में बी का प्रयोग, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, जैसा कि हम इन तीनों सेंटेंसेस में बनाकर लिख रहे हैं। आगे हम कुछ नए प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और जितने हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को जो पढ़ा है, आप हमारी जो बुक है गोल्डन रेज अपनी बुक है उसमें से दी हुई एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। और सारे जो अपनी एक्सरसाइज दी हुई है वो एक तो हमारी बुक के लास्ट जो पेज नंबर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबके पास बुक है भी पैसिव वॉइस की, पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 182 पे एक्सरसाइज दी हुई है। हालांकि उसमें सारे सेंटेंसेस मिक्स में है, तो अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो सारे सेंटेंसेस उसमें मिलेंगे। तो आप वन बाय वन जितना हमने अभी पढ़ा है उससे संबंधित जो भी सेंटेंसेस है उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ग्रामर के टॉपिक में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व होती है उतनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आती है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, सारे वीडियोज़ को आप देखते रहें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स तक आप पहुँचाएँ, शेयर करें, उन्हें समझाएं और आप भी समझने का प्रयास करें। ग्रामर के टॉपिक को जितना बार बार देखेंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के टॉपिक को रटकर याद नहीं किया जा सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करें। और वही बुक जो अपनी पहले चल रही थी गोल्डन रेज, वही बुक है, तो उसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें और इन वीडियोज़ को सीक्वेंस से, क्रम से आप इन्हें देखते रहे। अगले वीडियोज़ में हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।